5,421 करोड़ का आईपीओ मार्केट में ओपन होने वाला है। कंपनी का नाम है मीशो लिमिटेड। मीशो बेसिकली अपने प्रोडक्ट और अपने डिस्काउंट के लिए फेमस है। कंपनी का कस्टमर बेस बहुत शानदार, और ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली टीयर 1 टीयर 2 सिटी में बहुत फेमस है अपने डिस्काउंट की वजह से। अब बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में। आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है 35% है। सवाल आता है जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो 35% जेन्युइन है या नहीं है। कंपनी क्या एक कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है? क्या कंपनी की वैल्यूएशन जेन्युइनली बहुत हाई है? इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, आपको एक कंक्लूजन मिल जाएगा कि आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इस आईपीओ की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। यह आईपीओ 3 दिसंबर को ओपन होगा, 5 दिसंबर को क्लोज होगा, 8 दिसंबर का इसका अलॉटमेंट स्टेटस है और 10 दिसंबर की लिस्टिंग है एनएससी और बीएसई प्लेटफॉर्म पर। इस आईपीओ जो प्राइस बैंड है 105 से 111 रुपए है और मिनिमम 135 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां इन्वेस्टमेंट होगी 14,985 रुपए। और स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां इन्वेस्टमेंट होगी 2,09,790 रुपए। और बिग एचएनआई में मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां इन्वेस्टमेंट होगी 10,03,995 रुपए। अब सवाल आता है ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? लगभग 35-36% का ग्रे मार्केट प्राइस है। क्या ग्रे मार्केट प्राइस हमें एग्जैक्ट लिस्टिंग का सेंटीमेंट देता है? एग्जैक्टली नहीं देता। ग्रे मार्केट प्राइस बेसिकली मार्केट के सेंटीमेंट, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे डिसाइड होता है, तो ग्रे मार्केट प्राइस एक्यूरेट नहीं होते। अब बात करते हैं इसका इशू साइज कितना है। इशू साइज है 5,421 करोड़। और एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं, इसका सिर्फ 10% रिटेल के लिए रिजर्व है और एनआईए कैटेगरी में 15% रिजर्व है। मेजोरिटी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास जाएगा। रीजन है ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और जब एक कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी होती है तो सेबी नॉर्म्स के हिसाब से रिटेल का पोर्शन सिर्फ 10% हो सकता है। अब बात करते हैं इस 5,421 करोड़ में से 1171 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी ये पूरा पैसा प्रमोटर्स की पॉकेट में जाएगा, बिजनेस एक्सपेंशन ओरिएंटेड नहीं है। अब बात करते हैं जो फ्रेश इशू कितना है। फ्रेश इशू है 4,250 करोड़ रुपए। इसका यूज कहां होगा? कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है एमटीपीएल, और मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन उसी के बिजनेस एक्सपेंशन, उसकी सैलरी पे करने, उसके एआई स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में या उसकी मार्केटिंग में यूज होगा। इसमें से जो मेजोरिटी पोर्शन है 1,390 करोड़ रुपए सब्सिडरी कंपनी का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है, और जो 480 करोड़ है उसमें से जो एमटीपीएल सब्सिडरी कंपनी है उसके एम्प्लॉइज की सैलरी पे करनी है, मशीनरी लर्निंग और उसकी हायरिंग करनी है, एआई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना है, और 1,020 करोड़ रुपए जो बेसिकली सब्सिडरी कंपनी है उसके जो मार्केटिंग है उसके एक्सपेंडिचर के लिए यूज होगा। जो बैलेंस बचा हुआ है पोर्शन वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी, इट में बी मर्जर, डीमर्जर और समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है। और अब सवाल आता है कि भाई इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूं, ये कंपनी पिछले 3 साल में कॉन्टिन्यूसली लॉस में है और आज की करंट डेट में लगभग 4,000 करोड़ का लॉस चल रहा है। ठीक है, कंपनी के रिवेन्यू में और कंपनी के जो इनकम है इंक्रीज हुई है, लगभग 5800 करोड़ से 10,000 करोड़ अप्रॉक्स कंपनी का रिवेन्यू है, और लगभग 26% का जंप आया है 24 और 25 में। बट अगर आप नोटिस करोगे कंपनी कॉन्टिन्यूसली लॉस में है और कंपनी की जो नेटवर्थ है वो कॉन्टिन्यूसली श्रिंक होती जा रही है। उसका रीजन है कंपनी के लॉसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। एक चीज पॉजिटिव पॉइंट भी है, इस कंपनी के पास कोई लोन नहीं है और पूरा जो बिजनेस है सिर्फ जो इक्विटी है और इन्वेस्टर्स का कैपिटल है उसी के बेसिस पे चल रहा है। ठीक है, और इसका लॉस इंक्रीज होने का रीजन पता है, कंपनी ने बहुत हैवी डिस्काउंट दिए हैं, कंपनी के एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए, उसकी वजह से कंपनी के लॉसेस बहुत इंक्रीज हुए। अगर एक ओवरऑल व्यू दूं तो कंपनी के रिवेन्यू में बहुत अच्छा ग्रोथ है, कंपनी के जो डेप्थ है नील है, कुछ नहीं है, लेकिन कंपनी कॉन्टिन्यूसली लॉस में है, कंपनी की नेटवर्थ डाउन होती जा रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अब सवाल आता है इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को अगर आप कंसीडर करें, ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, कस्टमर एक्विजिशन बहुत शानदार, लेकिन इसका ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और कंपनी की रिवेन्यू में इंक्रीज आया है। बेसिकली ये टीयर 1 टीयर 2 सिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, इसका कस्टमर बेस इंक्रीज होता जा रहा है, शानदार। ठीक है, कंपनी के पास कोई लोन नहीं है, लेकिन अब रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। सबसे बड़ा रिस्क, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत हाई है, कंपनी की नेटवर्थ
कॉन्टिन्यूसली डाउन होती जा रही है। कंपनी के कॉम्पिटिटर बहुत है, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, एजियो हो गया, और कंपनी का जो कस्टमर बेस है बहुत सेंसिटिव है। अगर डिस्काउंट कम हुआ, प्लेटफॉर्म चेंज, और कंपनी कॉन्टिन्यूसली लॉस में है। अब सवाल आता है कि आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब दो टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक होता है जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है, ठीक है, मिनिमम 4 से 5 साल। अगर आपको कंपनी के जो बिजनेस है, कंपनी की ग्रोथ में अगर बिलीव है, तो आप एक एग्रेसिव बेट ले सकते हो इस कंपनी पर, ठीक है, रिस्क ले सकते हो। और अब बात आता है, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो, आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्राइस 35-36% चल रहा है, शानदार है, बट दो फैक्टर जरूर याद रखना। इसका ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, वैल्यूएशन बहुत हाई है। पर जब अगर आपने रिसेंट में देखा होगा, पीडब्ल्यू जो फिजिक्स वाला का आईपीओ था, वो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन लिस्टिंग हुई 31% पर। तो लिस्टिंग किस प्राइस पे हो सकती है, अनप्रेडिक्टेबल है, बट लेकिन अगर आपको ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये आईपीओ अप्लाई कर सकते हो कि मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। और एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ, सेम डेट पर 3 से 5 के बीच में 3 आईपीओ ओपन होने वाला है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बिकॉज नॉर्मली जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ग्रे मार्केट बेसिस पे अप्लाई करते हैं, उन्हें फंडामेंटल के बारे में, कोई वैल्यूएशन के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अंधाधुंध सिर्फ जीएमपी के बेसिस पे आईपीओ अप्लाई करते हैं। अगर आपको माइनर या एचयूएफ का डीमेट ओपन करना है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगी और हर एक डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेगी। इसी टाइप के कंटेंट के लिए इस चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू सो मच।